सखियां नग्न नहाती हैं। नरेंद्र सर कानपुर से पधारे हैं, हमें शॉल उड़ा के और दुपट्टा गले में डालकर सम्मान करते हैं। भगवान इस नौजवान को धर्म पर चलने की पूर्ण शक्ति प्रदान करें। क्या तुमको ये मालूम नहीं कि सखियां नग्न नहाती हैं, उस समय पराई छाया तेजे अपनों बदन बचाती हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, मोहन जाओ बस दूर हटो, आंखें झपकती जाती है। ब्रज पल्लव ऐसी हालत में काट में शर्म नहीं आती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, आहा, बड़े बेशरम हो। भगवान बोले वाह भाई वाह, क्या अदा है। मोहन बोले पहले तो तुम धर धर के ध्यान बुलाती हो, जब सेवा में आ जाते हैं तो वो बेशरम बताती हो। भगवान बोले पहले तो ध्यान धर धर के बुलाती हैं, और जब हम सेवा में आ जाते तो हमें बेशरम बताती। और मिला कहने लगी जाको ना बुलाओ, कि घुसे चले आइयो। भगवान बोले गोपियों, शर्म क्या होती है और बेशर्मी क्या होती है, इसका उत्तर मैं तुम्हें फिर कभी दूंगा। और भगवान गुस्सा है कि चले गए, मुंह फुला के चले गए। सपना कान लगी ले बहना, मुश्किल से बुलाए पाओ, रूठी आई अब नहीं आई, रूठी आई। मनोरमा कान लगी बहना मरी चो जाती, प्रेम हो तो उनके बाप नंदे खिंचे चले आए। हमारे नरेंद्र सर जी का हमारे भतीजे बलराम यादव स्वागत करते हैं, धन्यवाद। मेरे भाइयों, शकियों ने कहा मैं नग्न आ रही हूं। भगवान कहने लगे पहले ध्यान धर धर के बुलाती हूं, और जब सेवा में आ जाते हैं तो हमें बेशरम बताती हो। भगवान चले गए। तीसरे दिन की बात, सब लड़कियों ने लहंगा चुनरियां चीर उतार के पैर पर रख दे, नगिन नान लगी। भगवान चुपका चुपका चले आए, सब लहंगा चुनरियां चीर बटोरे और लाइन चले गए। कदम की डाल पर चढ़ गए। क्या है? ग्राम पंचायत कुर्रा जरावन की तरफ से नंगला खुर्दन की पावन भूमि पर स्वागत व सम्मान। ये
सुप्रसिद्ध ये स्वागतकर्ता कमलेश कुमार यादव, उप प्रधान नगला खुर्दन, पूर्व प्रधान कुर्रा करहल मैनपुरी। चीज चुरा ली है प्रभु ने। तो देखा इस शॉल पहनाकर हमें सम्मानित करते हैं और हमारे शिष्य जो हमारे पीछे बैठे हैं सबका सम्मान करते हैं। भगवान के धर्म प्रभात बढ़ते रहें। मेरे भाइयों, सखियों का ध्यान योग टूटा तो देखा पार पे चीर नहीं है, भीतर की सर्दी सहन नहीं, बाहर की योग शरीर नहीं। कान लगी बहन चीर को ले गो, चुनरिया को ले गो, लहंगा को ले गो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, शीला नाम की सखी बोली दीदी और कोई नहीं, उन्हें नए नए कोंत के अच्छे लगते हैं। वे परों गुस्सा हो के गए स्वाद दाव लेना आई और बोली शीला, मोहन ने आफत डारी बरे ऐसी यारी, मोहन ने आफत डारी बरे ऐसी यारी, आफत डारी बरे ऐसी यारी, मोहन ने आफत डारी बरे ऐसी यारी, लेके चीरू हम जलमायु भारी करे सियारी, हम जलमायु भारी करे सियारी, मोहनिया फट डाली करे सियारी। ललता काली जो गाल बजाए को चीर ना मिले बहना, और यहीं कहीं छुपो ही प्रार्थना करो, प्रकट हो जाएंगे। सब सखियां हाथ जोड़ के खड़ी हो गई ही, कहने लगी, हे कन्हैया, जो अगान के महीना में नहा रही तुम्हारे लिए तो नहा रही, भोले बाबा के मंदिर में फूल चढ़ा रही तुम्हारे लिए चढ़ा रही। हे चित्त चोर श्याम, चोरी चित्त की करें जाओ, ले तो मेरे सब कछ ले लो, मेरे चीरे चो ले गए, मेरे शरीर ले जाओ। सोई भगवान ने कदम की डाल पर धीरे धीरे बंसी बजा दी। लड़कियों की निगाह उठ गई, कान लगी, देख ले बहना, पत्तन में छुपे बैठे और चीर चुनरियां डाल डाल पर लटकाए गई। ललता नाम की सखी बोली, कन्हैया तुम्हें सब लोग अवतारी इसको बताते हैं, क्षुद्र छोकरों के लक्षण तुम्हें छिचोड़ा दर्शाते हैं। पराई औरत कहीं नगे नहात होए और बाकी चीज चुरा ली जत में भलमुन सही है। भगवान कहने लगे, परसों तुमने हमें बुलाओ, जब मैं आ गए तो तुमने हमें बेशरम बताओ। हम तो बेशरम ही हैं। सोई सखियां गिड़गिड़ाने लगी, हे गोविंद
जो परसों हमारे मुंह से निकल गई बापे थूक दो मेरे चीर दे दो। भगवान बोले चीर लियो, हाँ तो पानी में तो बाहर निकल जाओ। ललिता बोली बोलो गोइया कैसे बात निबटे, जब लाज और मर्यादा की नैया कौन घाट उतरे। सपना कान लगी बहन, हम पे तो निकलो ना जाए। है हमारे शिष्य आचार्य हमारे प्यारे शिष्य विनीश आचार्य झुंगपुरा से पगड़ी पहनाकर हमें सम्मान देते हैं। जो व्याकरण के विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान, भगवान इस बच्ची को दिन दूनी, इस बच्चे को दिन दूनी रात चौगनी विद्या प्रदान करता रहे, जो समाज को दिशा देते रहे। मेरे भाइयों, एक कहने लगी दीदी पुरान के पत्ता तोड़ लो। पुरान के पात तोड़ करके मर्म स्थानों को ढांक के देवियां बाहर निकली। भगवान ने कहा हाथ जोड़ के मांगो, फिर गिर गई। मेरे भाइयों, फिर एकदम से कहा ये तो समदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। निकल आई, सबके चीर दिए हैं। और भगवान बोले हे गोपियों, तुम निश्चय भोली भाली हो। हमारे प्रधान जी हमारे शिष्य आचार्य का स्वागत करते हैं। तो भाइयों, मैंने आपको बताया कि भगवान ने गोपियों को वेदों का ज्ञान दिया और कहा कि जल में नग्न नहाना अशुभ है। ललिता बोली महाराज कब दिखाओगे? जवाब दिया समय आने दो। गोपियां चली गई। अगहन का महीना शरद पूर्णिमा की रात्रि है। रात के 12 बजे भगवान निकले हैं घर में से। चंद्रमा अपनी जवानी पे उदय हुआ है। तो चंद्रमा की चंद्रिका ने भगवान नटवर से छेड़छाड़ शुरू कर दी। चंद्रमा की चंद्रिका की चुनौती स्वीकार करके भगवान पहुंचे निर्जन वन में। कदम की डाल पर बैठ गए। बंसी बजाकर वो लड़कियों को बुलाने लगे। अरे राधा राधा नित जलती संग में गोपिन को लइए, याद कर तू तेरी शाम रो। राधा राधा नित जलती संग में गोपिन को लइए, याद कर तेरो शाम रो। रात के 12 बजे शीला सरनाई और सुनी खबर मेरी पहुंचाइए। शीला सरना और सुनी खबर मेरी पहुंचाइए। भाइयों, जो ये आवाज गोपियों के कान में गई,
क्या हालत हो गई। धन्य है बंसी और धन्य है बजाने वाला। क्या कशिश है उस मुरली में। रात के 12 बजे ब्रजबालाएं भूली घर को, उत्तम मध्यम की मत न रही। गोदी के ललना छूट गए और पति की भी न खबर रही। मेरे भैया, जो गोपी जहां बैठी थी वैसी भाग दे। कोई गोपी अपने प्रिया को पानी लाई जाए लोटा, मुरलिया कानम पड़ी, पलंग की तरफ नहीं गई, लोटा लाए लाए जंगल की तरफ खींची चली गई। कोई गोपी अपने दूल्हा को दूध लाई जाए बेला में, एक हाथ में बेला एक में गुड़ो को डेला, तो बंसी को देखो रेला भज दे देख देखो मेला। धन्य वे वृंदावन के यादव, वे वृंदावन की लड़कियां जो भगवान के साथ खेली। भक्तों जो आधार की तो जिंदगी धोखे ही धोखे में चली गई। पछताए रहे गद्दी पर, कुछ कर न सके जिंदगानी में, और तो क्यों तक बहुत ही रच लाए अपनी भरी जवानी में। क्या करें, ऐसे गरीब घर में पैदा हुए, मेरी सारी जिंदगी चली गई जब धन की खेचा तोनी में। अब पछताए तो हो चुका जब भैंस चली गई। अब पछताए तो हो चुका जब भैंस चली गई पानी में। बाजी तो भाज परी, बाजी तो गाज परी, बाजी को सोती बूढ़ी भूल गई घर की। बाजी तो रोई रही, बाजी टटोय रही, बाजी मानो सोई रही खबर न रही। बाजी ने धरे थी बाजी के बहनी, बाजी की उठी पिरहाय बाजी कहे बाजी और बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बसुरिया, बाजी नटवर की। मेरे भाइयों, पहुंच गई सब बादलों की तरह उमड़ के। भगवान ने देखा श्रृंगार उल्टा सीधा है, श्रृंगार उल्टा सीधा है। अपनी माया को बुला के कहा, हे नटी तू हवा है पाओ। अच्छा, ये 500 मुद्राएं हमारे शिष्य विपन चैतन्य, नंगला दत्ता पटियाली, ये भी हमारे नाम को रोशन करने में संलग्न है। भगवान इस बच्ची को, भगवान इस बेटे को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करे, तो धर्म पर चल के मेरे नाम को रोशन करते रहे। तो भाइयों, गोपी ने हर संकट को पार करके भगवान से मिली और आशीर्वाद पाया। माया ने हर गोपी का श्रृंगार किया, बड़े सुंदर स्थल को निर्माण किया, मणिमाणक के जड़ करके जड़ को चैतन्य में बदल दिया। अब महाराज होने जा रहा है। सुना है जब महाराज, जब देवता थकाए गए, भगवान भोले बाबा आइए लहंगा चुनरिया ओढ़ के,
हर बीच में एक कन्हैया प्रकट है गो, हाथों में हाथ डाल लिए, थोड़ी देर बिछुआ बजाई, तन की देर के लिए रुकाई, महाराज सुनने लगा। आलियों सहत बनमाल वहां वो मंडल दर्शाता है, मानो किरणों को फैला कर चक्कर चंद्रमा लगाता है। ताता थैया ताता थैया ताता थे फेकर तेरा तेरा ताता थे ताता थैया ताता थैया ताता थे ताता थे। झुमु झनना ननना झुमु झनना ननना जानन ते झनकारू तब झुमु झनना ननना ननना पिछी से अजब पहाड़ू थी। ताता थे ताता थे ताता थे ताता थैया ताता थैया ताता थे एक तेरा तेरा ताता थे सारे गामा पाता निशा ताता थे ताता थे ताता थे। महाराज सोने लगा। नाचते नाचते लड़कियों को घमंड हो गया कि अब तो भगवान मेरे ही हाथ में है। जो विश्वभारी हैं ये 500 मुद्राएं सुरेश चंद्र भैया धोबिया से आए हैं, जो कन्हैया के महाराज पर प्रसन्न होकर समर्पित करते हो। भगवान इनको बहुत बड़ी शक्ति दे धर्म पर चलने की, जिन्होंने 500 मुद्राएं समर्पित करके मेरा सम्मान किया। मेरे भाइयों लड़कियों को घमंड होएगा कि अब तो भगवान मेरे ही हाथ में। और तुम जानते हो दो दिलों का सच्चा प्यार हो, दो दिलों का सच्चा प्यार और एक को घमंड हो जाए तो प्यार में दरार पड़ती है। और भगवान तो गर्वाहारी हैं, ये तो घमंड का आहार करते हैं। एकदम से भगवान कन्हैया गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब श्रृंगार शोक का भार बन गया और लड़कियों का जमघट मुर्दों का बाजार बन गया। पछाड़ भागा की गिरन लगी सनैया। कन्हैया कहाँ चले गए?